अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेदास के इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम एक बार फिर एक सेटअप पे मौजूद हैं आप लोगों की खिदमत में। यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे, कवर करेंगे और देखेंगे सेटअप में क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हम किसके सेटअप पे मौजूद हैं। तो ये जो आप लोग सेटअप देख रहे हैं, जितने हमारे वीडियो देखने वाले कंटिन्यूस शायकीन दोस्त हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो समझ गए होंगे हम किसके सेटअप पे आए हैं। जी हाँ, आज हम डॉक्टर सऊद के सेटअप पे आए हैं जो होगोरोमो में काम कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं इनके पास अच्छी ब्रीड एक मौजूद है और उन्होंने केजेस में पेयर सेपरेट करके रखे हैं। और आज हम इनके सेटअप का विज़िट करेंगे, देखेंगे इनके पास कितनी क्वालिटी के होगोरोमो मौजूद है और उनको किस तरीके से ब्रीड कराते हैं, उनकी डाइट क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए। आइए इनकी केयर के बारे में मालूम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सऊद साहब से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम। तो यहाँ पे हम आए और आज आपके पास ये बताएं कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये हमने जो है ना अपने एक रूम में कोई 65 पेयर का सेटअप रखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम वैरायटी जो है वो होगोरोमो की है। उससे रिलेटेड इंग्लिश बजरीगर और इंग्लिश बजरीगर का क्रस जो है उसको रखा हुआ है उसके आउट क्रॉस के लिए। तो ज़्यादातर वर्क क्योंकि हमारा होगोरोमो पर ही है तो उसी के लिए बैकअप के लिए उसके साइज़ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और स्पीशीज़ भी रखी हैं। होगोरोमो के अलावा भी आप काम कर रहे हैं? बट ज़्यादातर आजकल फोकस होगोरोमो पे है। उसके अलावा लव बर्ड, कॉकटेल फिशर, जावा, फिंच, डफ का तो काम पहले से है ही, एक कमर्शियल जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। अब ये 5-7 साल से होगोरोमो नई एंट्री है तो उस पर ज़रा बड़ा वर्क करने का मज़ा आ रहा है, तो हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये बताएं मुझे कि आप यहाँ पे जो स्पीशीज़ रखे हुए हैं ये सारे ब्रीडर पेयर हैं या इसमें बच्चे? हाँ, ये जो चारों तरफ केजेस लगे हुए हैं 65 केजेस, ये ब्रीडिंग यूनिट है। और जो सेंटर के अंदर हमने एवरी रखी हुई है वो स्टॉक बर्ड है, उसमें यंगस्टर हैं, मेल फीमेल सेपरेट हैं, एजिड बर्ड भी हैं, कुछ यंग बर्ड भी हैं जो हमने यहाँ स्टोर करके रखे हुए हैं। अच्छा ये बताएं आपका कितना एक्सपीरियंस है बर्ड्स में? देखिए, मैं बेसिकली पाल तो जो है ना वो तीसरी जमात से रहा हूँ, 87 से। 90 से मैंने बाकायदा इनको ब्रीड करना शुरू कर दिया था। 91 में मैंने 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, जब से मैं प्रॉपर इनको ब्रीड करा रहा हूँ। तो 91 से आप लगा लें, अब खुद ही हो गया। तो एक सबसे पहले तो विजिट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक पेयर को और उसके मुतालिक देख लेते हैं। सही जी डॉक्टर सऊद साहब, इस केज में कौन से? हाँ देखें, ये होगोरोमो F2 का मेल है लोटिनो का, जो हमने एग्जीबिशन के आउट क्रॉस से बनाया था। अब उसको हमने दोबारा फिर एग्जीबिशन की फ़ीमेल दे दी है ताकि उससे होगो ब्रेड बना लें। ये हमारा वर्क है इंग्लिश बजरीगर का EB होगो, लोटिनो के अंदर EB होगो बनाने का वर्क है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म होगा नई जनरेशन में। अच्छा, तो इनकी एज क्या है अभी? ये यंगस्टर हैं, कोई मेरे ख्याल अराउंड के 1 ईयर के बर्ड हैं। 2017 की ब्रीड है, 2018 में अभी ब्रीड स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट आपने बर्ड रखे हैं, इसके अंदर एक होगोरोमो है और एक एग्जीबिशन है, तो इसके बेबीज़ कैसे आएंगे? बिल्कुल, ये जो होगोरोमो है ये 50% इसमें आउट क्रॉस जो है ना एग्जीबिशन का हुआ है, तो उसका साइज़ डेवलप्ड हुआ है। अब हमने दोबारा इसको एग्जीबिशन दिया है तो इसमें होगो ब्रेड बनेंगे, यानी कि बैक फ्रिल, राउंड क्रस, जो होगो ब्रेड मतलब होगो के स्प्लिट, अक्सर लोग कहते हैं लव स्प्लिट इस्तेमाल नहीं होता, होगो ब्रेड होगा। उससे हम इंग्लिश होगोरोमो की तरफ जा रहे हैं, EB होगोरोमो, बड़ा साइज़ बनाने के लिए, साइज़ बड़ा हो जाए, साइज़ डेवलप करने के लिए। जो इसमें डेवलपमेंट नहीं है वो हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं। ये इंग्लिश मादा है बजरी इसकी रेडाइस की, और उसको हमने रेडाइस का ही मेल दिया है एग्जीबिशन होगो का क्रॉस। वो भी 50% होगो है, 50% एग्जीबिशन है, मतलब बीच की चीज़ है। जी सऊद साहब, इसके अंदर कौन से? ये फैलो होगोरोमो है। इसमें मेल भी जो है ना हमने इंग्लिश से आउट क्रॉस करके बनाया हुआ है, थोड़ा साइज डेवलप किया है। फीमेल को भी जो है ना इंग्लिश बजरीगर के फैलो से आउट क्रॉस किया है, तो अब इसमें कुछ साइज डेवलप्ड हुआ है। अब फर्दर इसको जो है ना होगोरोमो डबल फैक्टर, यानी कि जो है ना दोनों तरफ से होगो टू होगो मिला के ना स्ट्रॉन्ग बर्ड बनाएंगे, उसको फिर एग्जीबिशन में दोबारा डालेंगे। तो अब आप देखें ना इसके चीक पैच, इसका स्टांस, इसका फीचर थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई, फीदर क्वालिटी डेवलप हो गया। मेल को अगर आप फोकस करेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि उसका फीदर और उसके फीचर के स्पॉट बड़े हो गए हैं, उसका ज़रा फीदर बड़ा हो गया है। तो ये अब इंशाल्लाह ताला फैलो एग्जीबिशन फैलो होगोरोमो की वर्किंग है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और पेड़ ने रखी है इसलिए ज़रा ये मादा लड़ती है। इस पेड़ ने अभी तक ब्रीड की है? हाँ माशाल्लाह, इसका ये तीसरा क्लच है। तीसरा क्लच है। और इसके जो हाइब्रिड बच्चे निकले हैं वो कैसे? नहीं, ये तो प्योर होगोरोमो निकालेंगे फैलो। ये तो खुद जो है ना होगो ब्रेड थे, मतलब लव हम इस्तेमाल करते हैं होगो ब्रेड, जैसे आप हाइब्रिड करते हैं ना, ये होगो ब्रेड है। तो होगो ब्रेड होने के बाद अब ये होगोरोमो बन गए और अब ये दोबारा जो अपनी जनरेशन में होगोरोमो ही निकाल रहे हैं और साइज डेवलप भी कर रहे हैं। फिर उसको हम दोबारा एग्जीबिशन के आउट क्रॉस में डालेंगे। अब इसने अंडे दे रखे हैं, बहुत अच्छी मदर है और बहुत केयर करती है बच्चों की ना, तो इसलिए जब भी इसके बॉक्स में कोई हाथ डाले तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फाइट करने और लड़ने को तैयार हो जाती है। कितने एग्स के अभी? माशाल्लाह जो है ना अभी एग लेनी स्टार्ट किए, 4 एग दिए और 1-2 एग और देगी।
और ये बहुत लड़ती है मादा ना, बहुत जो है केयरिंग है, उससे बहुत नाराज़ होती है कि मेरे एग को ना छेड़ो। हर मादा ऐसी नहीं होती, बहुत डोसाइल होती है, लेकिन ये बड़ी फाइटर मादा है और पूरी तरीके से ये लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। मेरे हाथ डालती है ना मुझे, देखें कैसे कितने मतलब बच्चों के मामले में बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छे बच्चे मतलब ये पालती है। बहुत मादा ऐसी नहीं होती, एग्रेसिव मादा अक्सर अपने बच्चों को मारती हैं, इसने कभी अपने बच्चे नहीं मारे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इस केज में क्या मौजूद है? ये लेसविंग का मेल है जो मेरे टाइटल 2017 के चैम्पियन बने थे, ये उन्हीं का बेटा है। अब ये तैयार हुआ है, अब इसको हमने आउट क्रॉस डाला है लोटिनो येलो लेसिंग से। बाकी इसके अंडे ट्रांसफ़र कर दिए हैं हम। जो अच्छे बर्ड होते हैं उनसे 2 या 3 बेबी पलवाते हैं, ज़्यादा बच्चे पलवाने से ना थोड़ा सा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर हमें जो है ना स्ट्रेस से रिकवर कराने के लिए फिर उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं। मैक्सिमम कितने बच्चे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम तो ये 7-8 बच्चे निकालते हैं। अच्छा। और 5 से 7 अंडे देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 बच्चे पलवाएं ताकि बर्ड में स्ट्रेस ना आए। देखें ना बर्ड कितना फ्रेश फील कर रहा है। अगर यही 5 बच्चे होंगे ना तो एग्जॉस्ट हो गया होगा। अभी 1-2 पेयर हैं जो 5-5 बच्चे पाल रहे हैं, आप उनकी हालत देखेंगे तो बिल्कुल एग्जॉस्ट होकर बैठ गया होगा। इसमें मादा होगो ब्रेड है 1 फ्लावर में। ये बताएं और कि अगर कोई सेकंड डोज लेता है बर्ड्स और उसको घर में ब्रीड प्रॉपर नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा अमल? लेकिन सबसे पहले तो जो है ना बर्ड का हेल्दी और ब्रीडिंग एफिशिएंट होना लाजमी है, ख़ानदानी तौर पे भी और फिज़िकल भी। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि फ़िज़िकल फिटनेस क्या होती है, बर्ड की हेल्थ क्या होती है। जैसे इंसान हेल्दी जनरेट होते हैं ना, इस तरीके से बर्ड भी हेल्दी जनरेट होते हैं। तो आपको सबसे पहले हेल्दी जनरेशन चॉइस करनी है और उसके पेरेंट का एंसेस्टर में रिकॉर्ड देखना है कि वो दादा परदादा से किस तरीके से अपनी जनरेशन में बच्चे पैदा करते आ रहे हैं। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्शन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी जीन अच्छी है। अगर वो कमज़ोर बच्चे दे रहे हैं, अपाहज बच्चे दे रहे हैं, तो उनको आप ब्रीडिंग पे ना डालें। उनको आप जो है ना कल बर्ड करके, शो बर्ड करके और मार्केट में जो लोग ऐसे ही विदाउट ब्रीडिंग के तौर पर केज में पालते हैं उसमें ले जाएँ। जी इस केज में क्या मौजूद है? देखें ये F2 का बर्ड है। हमने इसको होगो ब्रेड करा था एग्जीबिशन होगो, तो मतलब एग्जीबिशन क्रस्ट टू होगो रोमो। फिर उसको रिवर्स करने के बाद ये बर्ड बना। अब हमने दोबारा इसके पेटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी 2 जनरेशन की फीमेल डाली है। तो माशाल्लाह इसने प्रोडक्शन में जो है ना बेस्ट क्वालिटी के पेटल परफॉर्मेंस दी है। अब वो बच्चे दोबारा एग्जीबिशन क्रस्ट से यानी कि इंग्लिश बजरी करके क्रस्ट से आउट क्रॉस होंगे। अगर इसका बॉक्स खोल के आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा माशाल्लाह इसने परफॉर्मेंस के अंदर 4 बेबी निकाले हैं और उनकी बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आई है और साइज डेवलपमेंट भी अच्छी है, पेटल क्वालिटी भी अच्छी है। और जो हमें असल बच्चा इसमें रिक्वायर्ड था वो नॉर्मल मार्किंग का येलो बच्चा रिक्वायर्ड था, जो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है ना बच्चा इसने निकाला है, जिसकी हमें ज़रूरत भी थी। और जो है ना अब हम इससे लाइन को आगे लेके जाएंगे। ये नॉर्मल मार्किंग के अंदर सिंगल राउंड क्रस्ट के अंदर बच्चा इसने निकाला है। अभी तो बेबी है बॉक्स में, ये इंशाल्लाह डेवलप होगा। इसने पेटल क्वालिटी भी इम्प्रूव की है और साइज़ डेवलपमेंट भी हो गई है। अब जब इसको हम ईबी के होगो ईबी से डालेंगे बैक फ्रिल से या राउंड क्रस्ट से, तो हमें उम्मीद है कि इससे अच्छे साइज़ के बच्चे डेवलप्ड होंगे जो आगे जनरेशन में काम करने के काबिल होंगे। जी ये तो आपका होगो रोमो का साइड हो गया। इसके अलावा आपके पास कौन सी स्पीशीज? अब हम जो इंग्लिश बजरीगर पे थोड़ा सा साइज़ इंप्रूव कर रहे हैं ताकि आगे जनरेशन में उनसे इंग्लिश क्रस्ट बनाए और इंग्लिश क्रस्ट को फिर होगो रोमो में कन्वर्ट करके इंग्लिश होगो रोमो बनाए। तो चलें हम जो है ना आपको अब वो एग्जीबिशन बजरीगर जो है ना कि हमने कुछ ब्रीड पे पेड़ लगा रखे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जी इस केज में कौन सा बर्ड है? ये पैरेट है? ये इंग्लिश बजरीगर है जो इंग्लैंड के एक ब्रीडर हैं ग्राफ्ट, उनकी लाइन का बर्ड है जो मैंने पिछले साल लिया था। 2016 बैंडेड है, 2017 में मेरे पास आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे 6-7 आउट क्रॉस किए हैं। मैंने इसको होगो रोमो आउट क्रॉस किया है, इंग्लिश क्रस्ट आउट क्रॉस किया है, फैलो का आउट क्रॉस किया है, इंग्लिश बजरीगर की 2-3 लाइनें आउट क्रॉस की हैं। तो माशाल्लाह इसका पूरा ख़ानदान इस वक्त मेरे पास जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है। अब हमने इस फीमेल से जो है ना बर्ड प्रोड्यूस किया है, इसका रिज़ल्ट इस फीमेल से आया। अभी भी इसने अंडे दे रखे हैं माशाल्लाह और इसने बहुत अच्छा बेबी इस फीमेल से प्रोड्यूस किया। अब माशाल्लाह वो 8 महीने का हो गया है। तो वो बेबी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो आप देखेंगे तो बड़ा उसने अच्छा डेवलपमेंट साइज़ की ग्रोथ की है। और ये 2017 की फ़ीमेल है। अब भी माशाल्लाह इसने 3 अंडे देके अपने अंडों में बैठी हुई है। तो अभी जो आप पेयर दिखा रहे हैं इंग्लिश का, इसकी जो ब्रीड आई है इस दफ़ा वो आपको कैसी मिली, कैसा रिजल्ट मिला है वो दिखाएं। मैं आपको इसी जोड़े का जो है ना बच्चा दिखाता हूँ। ये मेरे घर का बेबी है, 2018 का इसको रिंग डला हुआ है और 01 इसका कोड है। ये पहला बच्चा था इसका। अब ये मोल्ट में आया हुआ है, सेकंड मोल्ट में। इसको बॉक्स में छोड़ते हैं तो आप इसका लुक देखिएगा, ये बहुत अच्छा डिस्प्ले मारेगा और बड़ी अच्छी इसने जो है ना अपनी लेंथ, साइज़, डेवलपमेंट, फीचर, क्वालिटी वो बहुत अच्छा डेवलप किया है।
अब ये ज़रा सा ग्लो करेगा ना, आजकल मोल्ड के अंदर है, मोल्ड में बर्ड थोड़ा सा ग्लो कम करता है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इसने अपनी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी की है। ये इसका पहला बच्चा है, इसके साथ देखें ना, अब ये ग्लो कर रहा है। अब ये अपना साइज़, अपना फीचर, हेड के फीदर ज़रा खड़े करेगा और अपने ग्लोइंग स्टाइल देगा। मोल्ड के अंदर बर्ड इतना अच्छा ग्लो नहीं करता, अपने हेड को ना इतना अच्छा ग्लो शो नहीं करता, अपना डिस्प्ले से नहीं देता, क्योंकि उसको ज़रा ईचिंग हो रही होती है फीदर की वजह से। लेकिन जब वो कंडीशन में आता है तो अपने साइज़ को जो है ना प्रॉपर, अपने फीदर को, अपने साइज़ को जो है ना वो शो करा पाता है। बेबी है इसी नर का क्रस्ट की मादा से, और ये 2018 का रिंग है एंड का। तो इसका रिंग ये इससे क्रस्ट की फीमेल इसको दी थी, तो इसने अब क्रस्ट डेवलप किया है। तो उम्मीद है कि इसके क्रस्ट में पहले से कुछ बेहतरी आई होगी और इसका क्रस्ट जो है ना कुछ डेवलप हुआ होगा। और अभी बच्चा है ये, जिस तरीके से अपनी एज में सेकंड मोल्ड करेगा तो क्रस्ट क्वालिटी को अपनी और बेहतर कर लेगा। तो ये एक आउट क्रॉस है, इससे 2-3 और आउट क्रॉस डालेंगे, फीमेलें रेडी हैं। तो जब वो फीमेलें क्रस्ट की डालेंगी तो और ये क्रस्ट में डेवलपमेंट लेके आ जाएगा। जी, इस केज में क्या मौजूद है? ये इंग्लिश बजरीगर का लोटिनो बर्ड है, जिसको हम जो है ना, जो आपने फीमेल देखी थी ना, वो उसी लाइन की होगो ब्रेड करने के लिए यूज़ की गई थी। तो अब इसको जो है ना हम इससे और अच्छी फीमेलें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि हम होगो ब्रेड के अंदर आउट क्रॉस डालें, हाइब्रिड करते हैं वो होगो ब्रेड। ठीक है। तो अभी इसमें जो आपने अब इसको हमने सैनमन की फ़ीमेल दी है, बहुत अच्छा उसका फीदर है और बहुत अच्छे फीदर क्वालिटी की फ़ीमेल है। उम्मीद है कि उससे जो फीमेलें आएंगी वो आगे हमें होगो ब्रेड बनाने के काम में बड़ी कारआमद रहेंगी। उम्मीद कैसी है कि कैसे बेबी इससे हासिल इस फीमेल के टॉप रिजल्ट आए। इसको मैंने वही ब्लू मेल जो आपने देखा था एग्जीबिशन का वो दिया है, और उसने बेस्ट क्वालिटी के बच्चे बनाए, बड़े अच्छे फीदर के। इसके बच्चे यहाँ घूम रहे हैं और इसने 2-3 फीमेलें बनाई हैं उस मेल से, बहुत अच्छी क्वालिटी की। तो उम्मीद है कि इस लोटिनो के मेल से ही बड़ी अच्छी क्वालिटी की फीमेल बनाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने आपके ब्रीडर पेयर देखी है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जो केज में रखे हैं ये सारे इसके रिजल्ट होंगे, बेबीज़ होंगे जो आपने ब्रीडर पेयर से हासिल किए हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें देखें मुख्तलिफ तरीके के बर्ड हैं। हाँ देखें, ये फ़ीमेलों का यूनिट है, इसके अंदर यंगस्टर फीमेल है और एडल्ट फीमेल है और ब्रीडर फीमेलें जो है ना हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसको हम एवरी कहते हैं, फ्लाइंग केज भी कहते हैं। तो इस फ्लाइंग केज के अंदर जो है ना, जो बर्ड ब्रीडिंग रेस्ट से आया था हम उसको इसमें छोड़ देते हैं, जो फीमेल मैच्योर हो रही होती है नीचे वाले पोर्शन से उसको इसमें डाल देते हैं। तो ये फीमेलों का चैप्टर है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी के बर्ड जो है ना अवेलेबल हैं, और मैक्सिमम तकरीबन सारी फीमेल हैं। और ये कोई 4 मंथ से लेके 1 ईयर तक की फीमेलें इसके अंदर वैराइटीज़ होंगी इसमें भी। इसके अंदर जो है ना क्रस्ट ब्रेड हैं, क्रस्ट हैं, होगो ब्रेड हैं, होगो हैं, ये 4 वैरायटियाँ हैं बस। 4 वैरायटियाँ। और कलर म्यूटेशन अलग अलग हैं, जिसमें रिसेसिव पाइड है, वो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो रिसेसिव पाइड की फीमेल है, जैसे आप देख रहे होंगे वो रिसेसिव पाइड की फीमेल बैठी है। उससे नीचे जो है ना वो क्लियर विंग की स्प्लिट फीमेल होगो की बैठी है वायलेट कलर में, उसके साथ इंग्लिश बजरीगर की फीमेल बैठी है, उसके साथ लेस विंग की फीमेल बैठी है। इस तरीके से अगर ऊपर चले जाएंगे तो वो इंग्लिश बजरीगर की फीमेल बैठी है सैनेमन की। उसके साथ देखेंगे ग्रीन फीमेल रेस्ट पे आके बैठी हुई है ग्रीन ऑफलाइन की। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो येलो लेस विंग की फीमेल जो है ना बैठी हुई है ऊपर वाली डंडी के ऊपर। इस तरीके से अगर इस वाले यूनिट पे आएंगे राइट साइड वाली साइड पर, तो इसमें पहली फीमेल लोटिनो की बेबी हैन है, उसके साथ रैम्बो की फीमेल बैठी है, उसके साथ जो है ना लेस्पिन की फीमेल बैठी है। अगर नीचे आप देखेंगे तो ये अल्बिनो की फीमेल बैठी है, फुल मोल्ट में आई हुई है। देखें इसकी पिनें पूरी तरीके से फटफट के नज़र आ रही हैं। और अगर यहाँ आप देखेंगे दाने के बर्तन पे तो ये इंग्लिश बजरीगर की फीमेल रेस्ट पे आई हुई है ऑफलाइन की, जिससे हम स्पॉट मेकिंग के लिए जो है ना इसको यूज़ करते हैं। हर बर्ड का अपना किरदार है, वो अपनी अपनी जगह पर जो है ना कारआमद रहता है। किसी के स्पॉट बनाए जाते हैं, किसी का फीदर, किसी का फीचर। बात ये कि आपने कहा ये फीमेल रेस्ट पे बैठी है, तो यहाँ आपने इसको छोड़ा है। जी जी बिल्कुल, जब ये ब्रीड करते करते रेस्ट पे आ जाती हैं, से इसको अलग करते हैं तो ये डिस्टर्ब नहीं होती दोबारा? नहीं, बिल्कुल ये खुद रेस्ट पे आ जाती हैं, इनकी पिनें निकलना शुरू हो जाती हैं, इनकी नाक की नोज़ का कलर जो है ना वो ब्लूइश सा हो जाता है। देखें अगर वो फीमेल आप फोकस करेंगे, नीचे ग्रीन बैठी है बेबी है ना, तो उसकी नाक जो है ना लाइट ब्लूइश कलर की है, इसका मतलब ये रेस्टिंग पीरियड के अंदर है। इस तरीके से अगर आप जो है ना इस फीमेल को फोकस करेंगे जो सामने बैठी है ऑफलाइन की, तो देखिए हल्की सी लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब ये दोबारा कंडीशन में आ रही है 2-3 महीने रेस्ट करके। जब ये सेमी ब्राउन लाइट ब्राउन से शुरू हो जाएगी, जो ये फीमेल बैठी है देखें, इसकी ये जो ऑफलाइन की फीमेल बैठी है अब इसके हल्के हल्के ब्राउन हो गए, तो अब ये इस डंडी पे जो बैठी हुई है
तो ये अब जो ये बिल्कुल सामने है। अब देखें ना हल्का हल्का ब्राउन करे और नीचे भाग के चली गई, तो वो जब कंडीशन में आ जाती है तो हम उसको जो है ना ब्रीडिंग पे डाल देते हैं। तो ब्रीडिंग तो उसी पेयर के साथ नर के साथ डालते हैं? ज़रूरी नहीं है, जो भी उसके साथ उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है बनाने की, उसके हिसाब से उसको पेयर अप कर देते हैं। फिर टाइम लगता है बनने के लिए? हाँ हाँ, नहीं फ़ौरन हो जाते हैं। देखिए ये कल मैंने पेयर तो अक्सर पेयर जो है ना कल बने, हम अक्सर पेयर तोड़ते जोड़ते रहते हैं। हमें एक आइडिया है कि मेल कंडीशन में हो फीमेल कंडीशन, फ़ौरन 2 मिनट में सेट हो जाता है पेयर। रेस्ट पे होता है ना, मेल फीमेल अलग होते हैं, डालते पेयर अप कर लेते हैं। जी, ये वाइट वाली किसकी है? ये वाइट मेरी अल्बिनो है ना, इस वक्त ब्रीडिंग करके रेस्ट पे आई हुई है। 3 बेबी इसके फास्टिंग पे पल रहे हैं और ये बहुत हैवी मोल्ड के अंदर है। मैक्सिमम पर इसने गिरा रखे हैं अपने, और देखिए पिने निकली हुई हैं। तो इंशाल्लाह 45 डेज में ये कंप्लीट होकर दोबारा ब्रीडिंग पे आएगी। और ये बॉयज परफॉर्मिंग फीमेल है और इसके जो आबा अजदाद हैं वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं 2018। टाइप स्पेन क्या होता है? देखिए 3 से 5 साल तक तो हमने देखे हैं बर्ड अच्छी तरीके से कंडीशन में ब्रीड करते हुए, और 2 साल बाद अक्सर बर्ड जो है वो थोड़ा सा ओल्ड होना शुरू होते हैं, लेकिन अक्सर बर्ड 3 साल ब्रीड करते हैं, 5 साल ब्रीड करते हैं। कुछ बर्ड 7 साल 2001 का 2011 का बर्ड है, वो भी ब्रीडिंग में ब्रीड कर रहा है। डाइट पे डिपेंड कर रहा है? डाइट पे, वेदर पे, उसकी जेनेटिकल मेकअप पे। जितना बर्ड हैवी फीदर और बफी होता है और एग्जीबिशन से लाइन पे होता है, वो इतना सेंसिटिव होता जाता है, तो उसकी लाइफ उतनी कम होती है। जितना छोटा बर्ड होता है पैट बर्ड, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा। जी, इस केज में ये यंगस्टर मेल हैं, कुछ ब्रीडर मेल हैं, 1-2 रेस्ट के ऊपर है, बाकी मैक्सिमम यंगस्टर मेल हैं जो रेस्ट के ऊपर आए हुए हैं। वो ब्लू मेल जो हम वहाँ छोड़ रहे थे वो बहुत हैवी मोल्ड के अंदर है, तो वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और वो अब जो है इस तरीके से, ये सैनेमन मेल है ऊपर, ब्लू मेल जो है अपना मूड सैनेमन मेल है। सैनेमन ये बड़ा अच्छा मेल है, अब ये यंगस्टर है 2018 का और माशाल्लाह ब्रीड कर चुका है। ये कैसे पता चलता है कि मेल रेस्ट पर है? देखें इसकी भी कंडीशन होती है, फीदर में ना पिने आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको ब्लू बर्ड दिखाया था ना, वो नीचे बैठा हुआ है, वो फुल उसके हेड के ऊपर आप देखें रेड रेड पिने आ गई हैं, और वो पिनों की वजह से जो है ना वो अब रेस्ट पे आ गया है, मोल्ड पे आ गया है। वो देखें अब उसकी पिने ऊपर से देखें हेड के ऊपर नजर आ रही हैं। आपका कैमरा उसको फोकस कर रहा है तो मेरे ख्याल नाज़रीन देख पा रहे होंगे। ये देखें पिने आ गई हैं, तो ये रेस्ट पे आ गया है। अब ये दोबारा कंडीशन करके पिने रिकवर करके रेडी हो जाएगा, डिस्प्ले मारेगा, विस्लिंग करेगा, तो हम समझे कंडीशन में आ गया, दोबारा पेयर अप कर देंगे इसको। तो इसमें अभी बता सकते हैं कौन सा रेडी हो गया? हाँ देखें इसमें ये जो बर्ड है ना, ये ऑफलाइन बर्ड जो सामने बैठा हुआ है, ये इस वक्त कंडीशन में आ चुका है। इसने अपनी सारी मोल्ड कंप्लीट कर ली है, अब ये रेडी हो रहा है। तो अब हम इसका वेट कर रहे हैं कि ये जब डिस्प्ले अच्छे तरीके से देना शुरू कर देगा तो हम इसको फीमेल मैच कराएंगे। एग्जीबिशन ज़रा चूजी बर्ड होता है, इतनी आसानी से फीमेल मैच नहीं करता, लेकिन अगर कट जाए तो बहुत अच्छी ब्रीड करता है फिर। तो हम इसको बार बार फीमेल देंगे बॉक्स में डाल के, अगर कोई फीमेल मैच कर गई, इसने बाउंडिंग कर लिया पेयर। अब वो देखें वो क्रश जो हमने देखा था उसमें बॉक्स में छोड़ा था, वो अपना डिस्प्ले दे पा रहा था और लकड़ी पर बैठा हुआ है लेफ्ट साइड पर रेड रिंग वाला। हाँ ये अब ये देखें यहाँ डिस्प्ले ज़रा बेहतर दे पा रहा है। तो अब इसमें उम्मीद है कि ये पहली मोल्ड के बाद दूसरी मोल्ड के बाद बेहतर क्रश बना पाएगा और डिस्प्ले दे पाएगा और अपने मुंह को छुपा लेगा। इसी तरीके से जो है ना कुछ होगोरोमो के भी बर्ड इसमें हैं जो अपने डिस्प्ले बना रहे हैं, अपने कलर मोल्ड करके ला रहे हैं और कंडीशन में आ रहे हैं। ये भी अल्बिनो? हाँ ये भी अल्बिनो है, ये भी होगो और एग्जीबिशन का ब्रेड है, मतलब उसका आउट क्राफ्ट डाला हुआ है। तो इसके अंदर भी इसकी जो है ना वो इसमें कुछ फीदर क्वालिटी भी आई है, कुछ पेटल भी आए हैं और इसका क्रश भी आया है। अब इस पर फर्दर जो है ना इसको इसी टाइप की फीमेल देके ना इसका पेटल स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, फिर दोबारा इसको एग्जीबिशन क्रश से जो है ना पेयर अप करेंगे। इसके साथ जो बर्ड बैठा हुआ ब्लू, वो भी F2 का बर्ड है, एग्जीबिशन क्रश PCB से रिकवर करके दोबारा जो है ना आउट क्रॉस करके बनाया हुआ बर्ड है। मुख्तलिफ पाइड हैं, पाइड बड़े खूबसूरत हैं। ये आप जिसको फोकस कर रहे हैं माशाल्लाह, ये पाइड जो है ना ये नॉर्मल मार्किंग का पाइड है, वो जाके डंडी बैठ गया क्रश के पीछे। और उससे ऊपर एक पाइड है, वो ऑफलाइन का पाइड है, जिसमें उसके जो शोल्डर है वो देखें ना एक नॉर्मल मार्किंग का ब्लैक शोल्डर, थोड़ा सा करेंगे ना, ये एग्जीबिशन के साथ बैठा हुआ ये वाला, ये बर्ड, ये दोनों बर्ड पाइड, तीनों चारों बैठ गए। ये बड़े अच्छे पाइड है, मेरी इस पर बड़ा मेरा क्रेज़ है पाइडों के ऊपर ना, तो मैं पाइड का बड़ा शौकीन हूँ। ब्लैक पेटल का देखें उसके पेटल हैं। यहाँ एक मैंने अभी इसकी साथ की फीमेल भी पेयर अप डाली है, बहुत खूबसूरत है ग्रीन मेल के साथ, उसने माशाल्लाह भी लेइंग की है, तो वही बड़े अच्छे परफॉर्मेंस देगी इस दफ़ा बच्चों की। बहुत मैंने वेट किया उसके लिए मैच्योर होने में। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमने आपके ब्रीडर पेयर देखे, इसके अलावा बैक पे भी ब्रीडर पेयर हैं। यहाँ पे आपने दिखाया कि यंगस्टर्स पैरेट मौजूद हैं, इसके अलावा जो पेयर जो हैं रेस्ट पर हैं वो मौजूद हैं। तो आप, मैंने अक्सर देखा है शायद जब भी रख रहे होते हैं पेयर्स, तो उनके पास जब ब्रीड आ रही होती है तो वो तमाम पैरेट्स को तो नहीं पाल सकते, तो इन तमाम की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ जाती है? हाँ देखें जब हम इनके बच्चे कैच करते हैं तो हमने एक नीचे की अवारी बना रखी है दोनों, हम इनमें बच्चे बेबीज़ छोड़ देते हैं जी। जब ये बर्ड माशाल्लाह बच्चे सेपरेट हो रहे होते हैं तो हम इन केजेस में छोड़ देते हैं
और इनको तकरीबन 1.5-2 महीने 3 महीने इसमें रख के ज़रा इनकी हेल्थ इंप्रूव करके मेल फीमेल कंफर्म करके फिर हम इनको मार्केट में जो है ना आपको पता ही है वहाँ लाके दोस्तों को धूप में खड़े होकर सुबह से शाम तक जो है शौकीनों को शौक कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पर। आपके चैनल की वजह से माशाल्लाह बहुत सारे नए शौकीन वहाँ आते हैं और लेट टाइम तक आते हैं और उनको हम पेयर बना के और उनको सारी चीज़ें समझा के और उनकी वर्किंग करवा रहे होते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इन 3-4 महीनों में लालू खेत मार्केट में आपकी कवरिंग की वजह से काफ़ी लोग जो है ना नए भी आए हैं वहाँ पर। और जो लोग लालू खेत नहीं आते थे और वो आते हुए जो है ना उनको बड़ा अजीब सा फील होता है कि अच्छा बर्डवा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके फोकस करने से बहुत अच्छे शौकीन आते हैं। मैं कोई 8-10 ऐसे शौकीनों से जो है ना कनेक्ट हुआ हूँ वहाँ पर जो मतलब लालू खेत के नाम से डरते थे, लेकिन वो देख के आपकी कवरिंग को देख के कि इतना अच्छा बर्ड और इतने चीपेस्ट प्राइस पर आके बाइंग करते हैं। ये बड़ा अच्छा स्टेप है आपका और हम आपको इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको इसमें और भी साबित कदमी दे और आप और अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और लोगों थैंक यू सही सो गाइड मच। कर पाएँ। हम लोग ये तमाम जो काम कर रहे होते हैं ये हमारे व्यूवर्स के लिए, शौकीन दोस्तों के लिए और आप लोगों के लिए काम करते हैं ताकि बेहतर तौर पर बर्ड प्रोवाइड किया जा सके शौकीन दोस्तों को। तो जो रिलायबल सोर्स होती है हम उसको प्रमोट करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं इस केजेस में जो रखे हुए हैं उनकी एजेस क्या होती हैं? देखें ये जब मदर से 2 महीने के बच्चे अंडा से निकलने के बाद 2 महीने का बच्चा हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने हम इसको जो है ना इस हाउसिंग में रखते हैं ताकि वो ज़रा हेल्दी हो जाए, फूड में जो है ना अपना पेट सेट कर ले, अगर कोई कंप्लेन है वो कंप्लेन ख़त्म हो जाए, दाना पानी अच्छा खा के स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जब 4 से 5 महीने का होता है हम इसकी जो है ना फिर लोगों को देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन आपके चैनल के तवज्जुह से घर आ जाते हैं, वो घर से ले आते हैं और मैक्सिमम बर्ड जो है ना हम वो लालू खेत मार्केट में ले आते हैं और वहाँ लोगों को जो है ना शौक कराते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे कि ये हाइब्रिड बर्ड्स होते हैं तो इनको हमने अक्सर देखा है ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ब्रीडिंग प्रॉपर नहीं करते, तो ये बर्ड्स कोई एक्सपर्ट ही डील करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपर्टीज़ है आपकी, और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि इनकी डाइट अगर मेंटेन की जाए तो ये अच्छे बर्ड ग्रो करते हैं और जो ब्रीडिंग भी सही करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करें, आप इनकी क्या डाइट रखते हैं? देखिए हम बहुत ज़्यादा तजर्बात इनके ऊपर नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोड डाइट का नहीं डालते, हम सिंपल डाइट पे रखते हैं। जैसे बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड, जई, ये 4-5-6 थोड़ा सा बाजरा बारीक, ये मिला के इनको देते हैं सिंपल। और हम सॉफ्ट फूड पे ज़्यादा जोर देते हैं ब्रीडिंग सीजन के ऊपर। जैसे अब बच्चे निकले हैं, आपने देखा होगा हर पॉट के अंदर ये सॉफ्ट फूड डला हुआ है। अब ये सॉफ्ट फूड जो है ना ये क्या है ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है। हम हर बंदा अपने बर्ड को ना अपने तरीके से सेट करता है। मेरे बर्ड जो है ना वो लूसन पे सेट है। ये हम लूसन को बारीक बारीक कुतर लेते हैं और पानी में अच्छी तरह धो के रगड़ के फिर इसको धूप में थोड़ा सुखा लेते हैं। जब ये मॉइस्चर इसका उड़ जाता है फिर हम एक बर्ड को जो है ना 8-10 दिन के 15 दिन के बच्चों के हिसाब से देते हैं। उसके साथ हम जो है ना स्प्राउट बनाते हैं। ये गंदम का स्प्राउट है, ये हम स्प्राउट बनाते हैं। ये ज़रा टेक्निकल काम है, ये हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह लोगों को स्प्राउट बनाना भी सिखाएंगे। अभी टाइम की कमी की वजह से हम ये बताते हैं। ये स्प्राउट है, ये हेल्दी फूड है, 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन लेवल बॉडी में रिक्वायरमेंट जो होता है बच्चों का ये बढ़ा देता है और इससे बहुत एनर्जेटिक होता है और फूड कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब दाने का खर्चा 50% कम हो जाता है। तो ये गंदम को फुटाव पे लाया हुआ है, ये गंदम को निकल फुटा रहे के, हैं। हाँ रूट निकली हुई है ना। अब इसमें देखें ये दाना दूध जैसा दाना आ गया, ये देखें दूध आ गया इसमें, ये दूध दिख रहा होगा आपको, ये दूध आ गया। ये बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये तो लीव्स भी निकल रही हाँ हैं। लेज निकल रही है, सब कुछ खाते हैं। और उसमें ना ये इससे बड़ा अच्छा होता है। आप देखें इसके अंदर अगर आप इसको फाड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। ये देखें ये दूध निकल रहा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं इससे। कोई न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत चीज़ें हम मिलाते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है, कैल्शियम की कमी होती है और उसके तो हम प्रोटीन के तौर पे ना हम ये अंडा बॉयल करके इसको मैश करके छिलके समेत अच्छी तरीके से और वो इसके अंदर मैश कर देते हैं, मिला के देते हैं। ये जो है ना ये हमने जो है रखा हुआ है, इसको कहते हैं सुहांजना। ये हमने सुहांजना अपने ही दरख्त तोड़ के पत्ते सुखा रखे हैं, अभी जाते हुए आपको पत्ते भी दिखाऊंगा। तो उस पत्तों को जो है ना हम सुखा के खुश्क करके लीफ अलग करके, डंडियाँ अलग करके लीफ को पाउडर बना लेते हैं बारीक बारीक, और फिर ये हम जो है ना इनको सॉफ्ट फूड में मिला के देते हैं। तकरीबन कोई 5 ग्राम 1 किलो सॉफ्ट फूड के अंदर। ये फ्रेश बनाया हुआ है अपने हाथ का और ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है। सुहांजना बेस्ट फूड है, दरख्त जंगली है, हर जगह आसानी से मिल जाता है। इसमें सारी दवाइयाँ, मेडिसिन है और सारे सप्लीमेंट बंद कर दिए, इतनी ताकतवर खुराक है। तो वो व्यूवर्स जो इंडिया और बांग्लादेश से हैं, अगर उनको ये नाम जो इन्होंने बताया, इसका क्या बताया? सुहांजना। अगर वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनके लिए क्लियर करने के लिए बता देता हूँ। इसको मोरिंगा प्लांट भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और कवरेज की है और इसके तमाम फीचर्स जो बेनिफिट्स हैं वो बताएं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इसकी एक फली होती है ब्राउन कलर की बड़ी सी स्टिक की तरह, तो इसलिए इसको ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। जी देखें अक्सर क्योंकि हम जो है ना इनको केजेस में रखते हैं तो इनको कैल्शियम की नीड होती है।
तो हम कैल्शियम के लिए और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ, जैसे आपने अंडा देखा था, ये डाई कैल्शियम फास्फेट DCP और ऑस्टर शेल मतलब जो सीप होती हैं समंदर की, उसका चूरा है। ये हम पाउडर जो है ना वो मंगा के रखते हैं अपने पास, और हम सॉफ्ट फूड के अंदर ये तकरीबन 1 किलो के अंदर 5 ग्राम ये मिला के देते हैं। अभी हम थोड़ा सॉफ्ट फूड बनाएंगे स्प्राउट का, तो वो देखेंगे इसमें किस तरीके से मिलाते हैं। कहाँ से मिल जाती है आसानी से? ये हर जगह आसानी से मिल जाती है, हर बर्ड्स वाले के पास, और जो भी पोल्ट्री की शॉप्स होती हैं, जो पोल्ट्री ट्रेडिंग का काम करते हैं, होलसेलर, उनके पास मिल जाती है। मैंने तो ये अल शरीफ ट्रेडर से लिया था, चाइना का, 1 कट्टा 1 मन का, तो बहरहाल वो हर जगह मिल जाता है। तो इसको डाई कहते कैल्शियम हैं फास्फेट कहते हैं DCP, हैं? इसको कहते हैं डाई कैल्शियम फास्फेट वो DCP। शॉप वाले को भी यही बोलेंगे? हाँ, DCP के नाम से मशहूर है, और ये आसानी से मिल जाता है। और दूसरी चीज़ को कहते हैं सीप का चूरा, उसको ऑस्टर शेल भी कहते हैं। सीप का चूरा, जो समंदर की सीपें होती हैं, उसका चूरा, ये दोनों को हमने मिला के बनाया हुआ है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है सॉफ्ट फूड के अंदर। तो ये पैरट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, उनकी बॉडी की क्या नीड पूरी करते हैं? देखें, जो अंडे देने वाली फीमेल होती है, मादा होती है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी में, तो ये उसकी बॉडी की कैल्शियम को पूरा करती है। अगर कैल्शियम की कमज़ोरी होती है तो वो डेफिनेटली, अगर कैल्शियम में कमज़ोरी होगी और आप कैल्शियम उसको सप्लीमेंट के अंदर नहीं देंगे, तो वो अपने अंडे की सलाहियत कमज़ोर करेगी, अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाएगा, अंडे देना बंद कर देगी, और कई कंप्लेंट आ सकती हैं। तो ये देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये सिरका है, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम अक्सर सॉफ्ट फूड के अंदर इस सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर इनमें बॉटल लगी हुई है उनमें भी कभी सिरका आता है। ये कौन सा सिरका? हाँ, ये सेब का सिरका ही है। नींबू का? तो ये सेब हाँ, ये सेब का सिरका है। सेब का सिरका बर्ड्स में ज़रा अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, हमारे पैराकीट्स के अंदर और हमारे बजरीगर्स के अंदर। जी, तो इसको पानी में कितना मिलाते हैं? देखिए, हम ये 1 लीटर पानी में 5 ml मिलाते हैं नॉर्मली जब दे रहे होते हैं। इस तरीके से 1 किलो फूड जो सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसमें भी हम 5 ml डालते हैं, तो इससे जो है ना फर्मेंटेशन रुक जाती है बैक्टीरिया की और फंगल की, तो ये बड़ा अच्छा साबित होता है। अभी मैं सॉफ्ट फूड बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा, तो बड़ा अच्छे बर्ड्स को बड़े शौक बना लेते हैं सॉफ्ट फूड। बिल्कुल। चलें। ये स्प्राउट है, आजकल स्प्राउट बहुत अच्छा बनता है, तो हम इसके स्प्राउट के अंदर ये जो है ना अंडा है, बॉयल किया हुआ, मैश किया हुआ, ये हम इसमें अंडा मिला लेते हैं। इसके साथ साथ क्या क्वांटिटी अंडे की? ये तकरीबन जो है ना, ये 1 अंडा है बॉयल, और ये जो स्प्राउट है ये तकरीबन कोई बनने के बाद जो है ना आधा किलो है, और ये कोई 100-150 ग्राम से बना था। अब इसके अंदर जो है ना ये अंडा हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये अंडा दे रहे हैं आप, गर्मियों में भी दे सकते हैं? गर्मियों में हम बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना कराची का वेदर ऐसा होता है कि हर चीज़ सड़ने शुरू हो जाती है। स्प्राउट भी इतना अच्छा नहीं बनता। सर्दी के अंदर बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। हम ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे भी सर्दियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड कराते हैं, मतलब परिंदे ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं सर्दी में, तो सर्दी के अंदर जो ना इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और इस वक्त हर बॉक्स के अंदर माशाल्लाह आपने देखा है 4-4, 3-3, 5-5 बच्चे हैं, तो इस वक्त जो फ़ौरन खा जाएंगे। ये एक आइटम जो इसमें हम ऐड करते हैं, जिसने हमारी सारे मसले हल कर दिए, सारी दवाइयाँ बाहर की, ये मुरंगी है। अब क्योंकि ये 1 पाव है, तो हम इसका 1 चमचे का तकरीबन कोई चौथा हिस्सा डालेंगे। अगर ये 1 किलो होता तो हम पूरा डालते। ये इससे हमने डाल दिया। अब इसके साथ जो है ना हम कैल्शियम जो हमने रखी हुई है, क्योंकि ये स्प्राउट कम है, तो इसमें हम जो है ना ये कैल्शियम डालेंगे। ये कितना डाला कैल्शियम? ये तकरीबन कोई जो है ना 1 ग्राम के राउंड अबाउट डाला है। अच्छा, और क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता तो मोरिंगा जो डाला आपने, ये कितना डाला? मोरिंगा भी जो है ना 1 ग्राम से 1.5 ग्राम डाला है, क्योंकि ये 1 पाव है तो इसमें 1 पाव में ज़्यादा नहीं डालते। अगर ये 1 किलो होता तो वो 5 ml डालते, ये भी 5 ग्राम डालते हैं। अब ये भी तकरीबन कोई 1 ml से 2 ml तक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक अंदाजे से। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद नहीं रहता। हर चीज़ को लिमिट्स के अंदर देना चाहिए। बर्ड्स का मैदा जो होता है ना, हर चीज़ को इतनी आसानी से हज़म नहीं कर पाता। अगर आप ज़्यादा तादाद में दें तो लिमिट्स में दें, अच्छा है, डाइट मेंटेन रहेगी। डाइट मेंटेन रहेगी। अब इसको सबसे बड़ा मसला होता है स्प्राउट के साथ मैश करना, ताकि ये अच्छी तरीके से हर चीज़ मिल जाए। तो ये ज़रा एक थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, कोई 2-4-5 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मैश करते हैं, ताकि वो हर चीज़ अच्छी तरह मिल जाए। तो ये रोज़ की फीड है या ये रोज़ की फीड है, हफ्ते में की फीड नहीं है। ये दिन में 2 दफ़ा डलता है। एक सुबह जो है ना हम तकरीबन 7:30-8 बजे, और एक शाम को 5-5:30 बजे। तो ये बाजरा वगैरह नहीं डालते आप इनको? क्या कह रहे हैं? बाजरा नहीं, बाजरा पूरे दिन डला रहता है। मतलब बाजरा, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, वो सारा जो मिक्स दाना है वो पूरे दिन डला रहता है। दिन में 2 दफ़ा चेंज होता है एवरी का, और 2 दिन बाद जो है ना 1 दफ़ा चेंज होता है ब्रीडिंग का। और ये जो है ये दोनों टाइम डलता है।
अगर ज़्यादा खाएगा कम खाए उससे फ़र्क तो नहीं, ये तो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन देखें ना आप, इनका डालने की देर होती है, अब ये एक एक करके जाना, बस ये ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन चले गए तोते के पेट में। हाँ, तो ये फीमेलों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, एग डालना, कैल्शियम डालना। ये जितनी फीमेलें रेस्ट पर हैं, ब्रीड करके रेस्ट पे आई हैं, इनको जितना अच्छा कैल्शियम इस वक्त दिया जाएगा, ये अपनी ब्रीडिंग में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी, जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये था विज़िट डॉक्टर सऊद साहब के घर का। इनका सेटअप हमने आपको विज़िट कराया। यहाँ पे हमने जो इनके पास बर्ड्स है वैराइटीज़ के, वो आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि सारे बर्ड्स को कवर नहीं कर सकते, बहुत सारे बर्ड्स हैं। इसके अलावा ये क्या डाइट मेंटेन करते हैं, पैरट्स को किस तरीके से केयर देते हैं, क्या इनकी टेक्निक्स है, क्या एक्सपर्टीज़ है, ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इसके अलावा इनकी तमाम संडे को हम कवरेज कर देते हैं रेट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे सेटअप हमने कोई रेट मेंशन नहीं किए। और अगर कोई साहब पूछना चाहते हैं कि बर्ड्स के क्या रेट हैं, तो वो लालूखेत बर्ड मार्केट की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा तो डॉक्टर सऊद साहब से ले लेते हैं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये था विज़िट डॉक्टर सऊद साहब के घर का, और इनके सेटअप का हमने विज़िट कराया। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम लोग ने पहले भी वीडियो में मेंशन किया है कि हाइब्रिड के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाइब्रिड बर्ड्स जो है वो एक्सपर्ट ही संभालता है, क्योंकि ये ब्रीड कम करते हैं, ये नाजुक होते हैं, टेम्परेचर में बहुत जल्दी जो है ना मुतासिर हो जाते हैं, ब्रीडिंग करना छोड़ देते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो आज इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, जो भी सऊद साहब की, वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होगी। जितनी हम कैमरे की आँख से कवर कर सकते थे हमने किया। इसके अलावा आप लोगों ने इनके बर्ड्स देखे, काफ़ी इनके पास बड़ी क्वांटिटी में बर्ड हैं और बहुत बड़ा सेटअप है इनका। और जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ ना कुछ गेन किया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप इनको फ्रीली कॉल करें और इनसे मालूमात कर लें कि अगर कोई बर्ड बीमार है तो उसकी क्या केयर है। इसके साथ साथ मैं आप तमाम व्यूवर से इजाज़त चाहूँगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।